हाँ, जरा सोचिए। एक ऐसी दवा जो देखने में बिल्कुल बेगुनाह लगती है, सफेद सी, चौक जैसी, और लगभग हर घर की दवा की अलमारी में मिल जाती है। थोड़ा रुक कर अगर मैं आपसे कहूं कि यही दवा कभी किसी की जान बचाती थी और कभी कभी धीरे धीरे दिमाग को अंदर से कमजोर कर सकती है। दरअसल इस दवा का नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब समझिए, आज मैं आपको इस दवा की एक गंभीर, रहस्यमय और सच्ची मेडिकल कहानी सुनाने वाला हूं। जरा सोचिए, 20वीं सदी का शुरुआती दौर, जब पेट में एसिड का मतलब होता था तेज जलन, अल्सर, ब्लीडिंग और कई बार मौत। उस समय ना पीपीआईज थे, ना H2 ब्लॉकर्स, बस एक ही दुश्मन था, एसिड। और तभी साइंस ने सामने रखा एक बहुत साधारण सा कंपाउंड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई खून में घूमने वाला असर नहीं, ये सीधा पेट में जाता था और एसिड को शांत कर देता था। यही दवा बनी पेप्टिक अल्सर से जूझ रहे मरीजों की पहली सुरक्षा। अब समझिए, मेडिकल भाषा में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक इनऑर्गेनिक एंटासिड है। सरल शब्दों में कहें तो ये एसिड से लड़ता नहीं, उसे धीरे से शांत कर देता है। पेट में पहुंचते ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एसिड कम होता है, पीएच ऊपर जाता है और पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है वो भी धीमा पड़ जाता है। थोड़ा रुककर इस दवा का एक और काम है, ये इंटेस्टिन में फॉस्फेट को पकड़ लेता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से किडनी डिजीज वाले मरीजों में ये दवा सिर्फ एंटासिड नहीं बल्कि फॉस्फेट कंट्रोल करने का तरीका भी बनी। इसका इस्तेमाल हुआ हार्ट बर्न में, एसिड इंडिजेशन में, पेप्टिक अल्सर के दर्द में, GERD के कुछ मामलों में और क्रॉनिक किडनी डिजीज में हाइपरफॉस्फेटेमिया के लिए। एक समय था जब डायलिसिस पर रहने वाले मरीज रोज इसी दवा पर निर्भर रहते थे, सस्ती, असरदार और आसानी से मिलने वाली। अब जरा ध्यान दीजिए, सामान्य एसिडिटी में इसकी 5 से 10 मिलीलीटर सस्पेंशन हर 4 से 6 घंटे दी जाती थी, टैबलेट के रूप में 300 से 600 मिलीग्राम दिन में कई बार। लेकिन किडनी डिजीज में डोज बढ़ती जाती थी, ग्राम तक पहुंच जाती थी, और यहीं से इस कहानी का अंधेरा हिस्सा शुरू होता है। शुरुआती परेशानी, कब्ज, मुंह में चौक जैसा स्वाद, थोड़ी मतली। लेकिन जब किडनी ठीक से काम न करे तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगता है, और फिर याददाश्त कमजोर होना, उलझन, हड्डियों में दर्द और कभी कभी एन्सेफेलोपैथी, एक एंटासिड जो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज रीनल फेलियर में ये दवा चेतावनी के साथ दी जाती है। दरअसल इसे अक्सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया गया ताकि कब्ज और दस्त दोनों का संतुलन बना रहे। ये एंटासिड धीरे असर करता है लेकिन असर देर तक रहता है। आज भी कम संसाधनों वाले अस्पतालों में ये दवा मौजूद है। एक समय का हीरो आज एक दूसरा विकल्प बन चुका है। पीपीआईज आगे आ चुके हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब भी पर्दे के पीछे एक खामोश सिपाही की तरह मौजूद है। और जरा सोचिए, वही सफेद बोतल जो शायद आज भी किसी अलमारी में रखी हो, एक साधारण एंटासिड या धीरे असर करने वाला खतरा। ये फैसला डोज और पेशेंट करता है। शायद अगली बार जब पेट में जलन हो तो आप सिर्फ एसिडिटी नहीं, इस कहानी को भी याद करेंगे।